गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था कुपोषण का अर्थ, कुपोषण की दशाएं और कुपोषण का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण के कारण पैदा होने वाले रोग। तो हम लोग जब कुपोषण हमने बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में, क्या होता है कि हम लोग आवश्यकता से कम आहार लेते हैं, ठीक से खाना पीना नहीं खाते, तो उसके कारण कुपोषण हो जाता है। ठीक है। तो कुपोषण के कारण जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग के शरीर में ठीक से प्रोटीन, विटामिन ये सब नहीं मिल पाते हैं। तो इसके कारण कई रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला जो है रोग, पहला है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियरकर और मरास्मस आदि रोग के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है विटामिन की कमी से होने वाला रोग। विटामिन की कमी से मरास्मस, रतौंधी, स्कर्वी या हड्डियों का टेढ़ापन भी आप लोगों ने देखा होगा, कमज़ोरी है, तो ये सब विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से होता है कि शरीर के त्वचा का ढीला पड़ जाना, शरीर का वज़न का घट जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिल करके बनता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। फिर है चौथा खनिज लवण। खनिज लवण जो है आपके रक्त की कमी, हड्डी और दांतों को कमज़ोर हो जाते हैं। अगर खनिज लवण की कमी होगी तो इसमें हड्डी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे और वृद्धि और विकास में भी बाधा उत्पन्न होगी कि व्यक्ति का किसी किसी के जो है लंबाई नहीं हो पाती है और इससे घेंगा रोग भी पैदा हो जाता है। फिर पांचवा है वसा की कमी से होने वाले रोग। वसा की कमी से क्या होता है? जो त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं, सुस्ती होती है, थकावट आती है। ठीक है। और त्वचा सूखने लगती है इसमें, तो ये वसा की कमी से होता है। इसीलिए घी, दूध, मक्खन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। फिर आता है सामान्य रोग और उनका उपचार। सामान्य रोग कौन कौन से हैं? आँखों का रोग है, रक्तलापता है और घेंगा है, चर्म रोग है। ये 4 रोग होते हैं। कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? आँख का रोग, रक्तलापता, घेंगा और चर्म रोग, ये 4 प्रकार के रोग होते हैं। आँख का रोग क्या होता है? इसमें कुपोषण के कारण शरीर में विटामिन ए की कमी से आँखों को रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पहला है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई देना बंद हो जाने के कारण स्थिति को रतौंधी कहते हैं। ये रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये रोग विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। इसीलिए विटामिन ए को खाद्य पदार्थ में ज़रूर लेना चाहिए। फिर है कंजक्टाइविटीज़। इसमें क्या होता है? आँखों की परत में विकार तथा आँखों में खुजली और जलन हो जाती है। ये इसके लिए भी विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। अन्य रोग हैं जैसे कि जीरोसिस, कॉर्निया, जिसमें कॉर्निया सूज जाती है, आँखों में धुंधलासापन भी छा जाता है, और भी बहुत सारे रोग हैं। फिर आता है रक्तलापता। रक्तलापता क्या होता है? कुपोषण के कारण शरीर में रक्त की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसे एनीमिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? रक्तलापता में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने से शरीर दुर्बल हो जाता है और शीघ्र ही थकावट उत्पन्न हो जाती है, हाथ पैर पीले भी पड़ जाते हैं। फिर है घेंगा। घेंगा शरीर में आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए। ये देखिए दिया हुआ है इसमें घेंगा कैसे गले में हो जाता है। फूली हुई थायराइड ग्रंथि होती है गले में। फिर आता है चर्म रोग। चर्म रोग में क्या होता है? ये त्वचा चर्म का हमारे शरीर में विशेष महत्व है।
इसमें क्या होता है, शरीर के विभिन्न विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। यदि त्वचा की समुचित सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो त्वचा पे संक्रमण भी पैदा हो जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, कैसे जूम करके दिखाया गया है। तो इस तरीके से दाने वगैरह भी पड़ जाते हैं। फिर है दांत। दांत एक प्रकार का चर्म रोग है। चर्म रोग में कई चीज़ें आती हैं। पहला है दांत, खुजली और एक्जिमा या छाजन जिसे कहते हैं। ठीक है, दांत, खुजली, आप लोग दांत जानते होंगे। दांत एक प्रकार का चर्म रोग है। ये रोग आरंभ में एक लाल या भूरा चकत्ता जैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे चारों ओर खुजली के रूप में आ जाता है। आप लोगों ने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि कैसे दिखाते हैं दांत गोल गोल सा। फिर है खुजली। सामान्य रूप से होने वाले चर्म रोग को खुजली भी कहते हैं। पहले क्या होता है, खुजली होती है। इसीलिए हम लोगों को अपने त्वचा की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साबुन से इसीलिए हाथ वगैरह धोते रहने चाहिए। फिर है एक्जिमा। एक्जिमा या छाजन भी एक प्रकार का चर्म रोग है। इसमें क्या होता है कि एक्जिमा त्वचा में घाव हो जाते हैं तथा कभी कभी सूजन भी आ जाती है। इस रोग के अधिक बढ़ जाने के कारण घाव एक प्रकार का रस्सा बहने लगता है। ठीक है, पसीजने लगता है, पानी सा आने लगता है। तो इसे बोलते हैं एक्जिमा या छाजन। इसीलिए हमें अपने शरीर की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। बच्चों, फिर हमने आप लोगों को दिया था बहुविकल्पीय। अब हम आप लोगों को इसकी फ़ोटो सेंड कर देंगे। रिक्त स्थान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है।